माफियाओं को पोषण देती थी सरकार। क्या हिंदुओं के एनकाउंटर नहीं हुए हैं? मंदिरों को दाब के उन पर निर्माण किए गए, उनको तो हम छीन के ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। 3 लाख भी होंगी तब 3 करोड़ भी हो तो भी नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक सही क्या क्या काम किया? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, मुझे केवल एक जनता के हिसाब से जवाब दे रहा हूं। मेरा अपना ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने गद्दी पे आने के बाद महाराज जितने भी काम किए हैं उसमें से 110% काम सही किए हैं। आप एक काम नहीं बता सकते जो उन्होंने गलत कर दिया हो। आप बताइए जरा। सवाल उठते हैं अक्सर बुलडोजर और एनकाउंटर नीति पर। नहीं, क्यों नहीं होगा? उन्होंने गद्दी संभालते ही पहले दिन ये बात कह दी थी, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। बहुतों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया होगा, मुझे नहीं पता, पर छोड़ दिया होगा। लाखों लोगों ने गुंडागर्दी छोड़ दी होगी। योगी के डर से। बिल्कुल सही। शासक आता है तो लोग छोड़ते हैं, और जिन्होंने नहीं छोड़ी उनका अस्त्र तो होना ही है। 2017 से पहले ऐसा क्या था कि इतने गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश में थे? देखिए, स्पष्ट बात है कि उस समय से पहले माफियाओं को पोषण देती थी सरकार। उस समय माफिया सरकार की शह पे ही गुंडागर्दी करते थे। हमने बहुत सारी चीजें नजदीक से देखी। कई दंगे कराए जाते थे जहां हिंदुओं का शोषण कराया जाता था, और बहुत सारी चीजें होती थी। तो तब उनका पोषण होता था, तो वो आनंद में थे। और आज कायदे की बात आ गई तो उनको दिक्कत तो होनी है। अखिलेश राज और योगी राज में क्या फर्क दिखता है आपको? देखिए, अब मैं किसी की निंदा यहाँ से नहीं करना चाहता, और मैं निंदा करता भी नहीं, ऐसा मेरे स्वभाव में नहीं है। पर राज नहीं कह सकते, उसे राज नहीं कह सकते। अच्छा, वो राज नहीं। 2017 के पहले राज नहीं था। राज क्या होता है? राज वो होता है जिसमें राजा हो। अच्छा। राजा वो हो जो समभाव की बात करे, जो न्याय की बात करे। और आप योगी जी के शासन में देखिए, बुलडोजर और एनकाउंटर केवल मुसलमानों के नहीं हुए हैं, हिंदुओं के भी हुए हैं। नहीं, इस समुदाय को तो लगता है हमें ही टारगेट किया जाता है। अरे तो उदाहरण में नहीं तो समुदाय अतीक अहमद का आ जाता है, मुख्तार अंसारी का आ जाता है। अगर मैं हिंदुओं के नाम बताऊं तो आप भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या हिंदुओं के एनकाउंटर नहीं हुए हैं? तो योगी जी के शासन में ऐसा जो लोग कहते हैं कि इस एक विशेष समुदाय पे को ही टारगेट किया गया है, तो वो लोग जरा चश्मा लगा के एक बार देखें, क्या हिंदू समुदाय के लोगों के एनकाउंटर नहीं हुए थे? समभाव की बात है। मैंने भी कहा, वही राजा होता है जो सबके प्रति सम रहे। पर उन्होंने कह दिया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो भैया जो बेकायदा रहेगा उसकी दिक्कत होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। योगी जी के राज में सबके साथ न्याय हुआ है। अब आप ये कहोगे कि एक विशेष समुदाय, तो 10 नाम मैं अभी बता दूं जो समुदाय से आप नहीं। न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए देश में या प्रदेश में जो बात थी, 3 जगहों को लेकर बात होती थी, काशी, मथुरा और अयोध्या। अब एक और मस्जिद पर दावा, संभल वाली पर, फिर तमाम। अब कहा जा रहा है कि 3 नहीं 30 नहीं 30,000, 3 लाख जहां जहां होगा वहां हर जगह पहुंचेंगे। और उसमें सबसे जीवंत उदाहरण संभल का है। संभल में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही हो रहा है। और मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि जहां किसी भी समुदाय की बात, केवल एक मुस्लिम समुदाय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी समुदाय के लोगों ने अगर अपनी ईश्वरीय प्रार्थना के लिए कुछ निर्माण किया है, हमें उससे कोई विरोध नहीं है। पर जहां हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया जाएगा, हमें उससे सख्त विरोध है। जो भी पूर्व के समय में हमारे मंदिरों को तोड़ के, हमारी प्रतिमाओं को तोड़ के जो जगह बनाई गई, या फिर हमारे मंदिरों को दाब के उन पर निर्माण किए गए, उनको तो हम छीन के ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। ये बात अवश्यम भावी है, और एनी हाउ ये होगा। 3 नहीं 3 लाख भी होंगी तब 3 करोड़ भी हो तो भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी जितनी जगहें, किसी ने भी हमारी किसी भी देव स्थलों को या देव प्रतिमाओं को दबाकर कुछ बनाया है, तो उनको नष्ट करके हम अपनी जगह हासिल करके ही रहेंगे। और ये ध्रुव सत्य है, इसको बदला नहीं जाएगा कभी भी।